3 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने और एसएसपी पार्टी ने जो बनाई है पार्टी, पंजाब के चुनावों में बनाई थी, और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी उसका एक किसान विंग है, वहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन कर दिया था। कैथल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको चुनावी ड्यूटियां सौंपी जाएं और किस तरह से फील्ड में उतरकर अभय सिंह चौटाला जी के लिए प्रचार करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जाए और उनको ड्यूटियां सौंपी जाए। दूसरा, कल आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भ्रमजाल फैलाया कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तो पूरी युवा विंग और पूरी कैथल की यूनिट आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है। तो ये जो भ्रमजाल फैलाने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर मैं इनका एक दिल्ली से तोते की तरह रटा एक भाषण लेके आता है अनुराग डांडा, वो वहाँ से एक लिस्ट लेके आता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। उसको ये नहीं पता कि इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने ब्लॉक हैं। और गुप्ता जी को तो ये भी नहीं पता, पिछले दिनों में गुप्ता जी की बात बता रहा हूँ, मेरे पुंडरी हल्के के सांच गाँव में कार्यक्रम करके गया और फेसबुक पे लिख रहा है कि रादौर हल्के का एक गाँव सांच में कार्यक्रम किया। तो इन लोगों को धरातल का नहीं पता। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की पूरी कैथल की यूनिट, अगर कोई एक साथी गया है, इक्का दुक्का कोई साथी गया है, तो वो भी पता नहीं कोई किसी भ्रम में भ्रमित होकर गया है। पूरी की पूरी यूनिट अगर आप कहें तो मैं कल साथी का नाम लेकर ब्लॉकों के प्रधान, जिला के प्रधान, जिला के नवनियुक्त प्रधान गुरनाम सिंह फरल जी सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कल कहा कि भारतीय किसान यूनियन की तो युवा विंग सारी की सारी यूनिट हरियाणा की उनके साथ आ गई। मैं 10 साल से चढ़ूनी साहब के साथ हूँ और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो भी ये विक्रम दुसैन जी हैं जो युवा के जिलाध्यक्ष हैं पिछले 3 साल से। तो इस तरह की एक फर्जी लिस्ट उन्होंने पढ़ी, पता नहीं किस किस के नाम लिए। कुछ साथियों ने शाम तक हमारे पास फ़ोन आ गया, मैं नाम लेना चाहूँगा, बिंदर सिरटा, दीप लैलर और 2-3 साथी तो भी पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इंद्र पाई जी, बलबीर जी, वो सारे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये कह के बुलाया गया था कि भारतीय किसान चढ़ूनी की मीटिंग है और उसमें बुलाएंगे। फोटो में नहीं थे वो सारे। तो ये लोग नहीं, ये जो लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ और ये जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, युवा का जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास बैठा है, ये कल करनाल था, दीप लैलर है वो मेरे पास था, बिंदर सिट्टा वो कहीं बाहर था, और भी जो यूनिट में काफ़ी इंद्र चहल जी हैं और वो बलबीर जी हैं वो आपके सामने बैठे हैं। उनको अगर किसी को इक्का दुक्का को बुलाया गया है तो ये कह के बुलाया कि भारतीय किसान चढ़ूनी की मीटिंग है। तो और विक्रम जी कल महावीर चहल हमारे संगठन का जिलाध्यक्ष 1 तारीख तक था। 1 तारीख के बाद हमने अपने संगठन का जिलाध्यक्ष बदल दिया है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिनकी नियुक्ति कल हुई है। 2 तारीख को इनकी औपचारिक ऐलान कल हुआ है, 2 तारीख को इनकी नियुक्ति पत्र इनको दे दिया गया। तो विक्रम जी बढ़ते हुए जा रहे हैं, तमाम पदाधिकारियों के अलग अलग मत क्यों हैं? जब हराना ही बीजेपी को है तो अभय सिंह चौटाला को ही समर्थन क्यों? अभय सिंह चौटाला को समर्थन ये है कि जब 13 महीने देश में आंदोलन चला, लगभग पूरे देश में राज्यसभा के, लोकसभा के और एमएलए लगभग 5000 एमएलए हैं। और मैं पूरे देश की बात ना करूं, पूरे हरियाणा की अगर बात करूं तो आंदोलन में हम हर उस एमएलए के, एमपीज के घर गए कि आप किसान आंदोलन के सहयोग में समर्थन दो ताकि इससे आंदोलन को मजबूती मिले। लेकिन एक अभय सिंह को छोड़कर, मात्र अभय सिंह को छोड़कर किसी ने भी इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। और दिल्ली के जो दोनों बॉर्डरों पर अगर किसानों को किसी तरह की राशन की, गैस सिलेंडर की, मच्छरदानी की, कूलर की और वाटर कूलर की और मैं देखूँ जनरेटर की, किसी तरह की भी अगर जरूरत पड़ी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। ये जो गुप्ता जी हैं, मैं पहले गुप्ता जी की बात कर लूँ, ये जो गुप्ता जी हैं 6 साल राज्यसभा में रहे। आप कल उनसे पूछना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सभी प्रेस के साथी हो, कि 6 साल आप राज्यसभा में रहे, क्या राज्यसभा की कार्रवाई निकलवा कर देख लो कि एक दिन भी कभी आपने किसान की आवाज़ राज्यसभा में उठाई हो। कोरोना काल चला, अभय सिंह पूरे हरियाणा की सड़कों पर, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और हमारे जैसे चढ़ूनी यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, आम जन के पास, चाहे भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो। उस समय गुप्ता जी कहाँ थे? अब ये मात्र धन्नड़े सेठ हैं, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों की वोट को लूटने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं। हमने ये देखते हुए अभय सिंह को समर्थन किया कि किसान की बात करने वाला है। विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा किसान की आवाज़ उठाता है चौधरी अभय सिंह उठाता है। हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ मात्र हरियाणा की विधानसभा में ना रहकर लोकसभा में ये आवाज़ गूंजे। महावीर चाल है या नहीं आपके चुनावी ग्रुप में? विक्रम जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि कंडाला में जो आंदोलन हुआ था, क्या उस समय किसान नहीं थे? जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, प्रेस के में काफी विरोध हुआ। रही बात अभय सिंह चौटाला के समर्थन की, तो विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ तो चढ़ूनी जी नजर नहीं आए उनको समर्थन देने के लिए, एक मंच पे नहीं आए, तो फिर अब क्या जरूरत पड़ी कि मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन किसान ना करते तो अभय सिंह अच्छी वोटों से वहाँ अभय सिंह जी जीतते हैं।
तो हमारा वहाँ समर्थन था, पूरे एसकेएम का समर्थन था। दूसरी बात, आंदोलन चला हुआ था पूरे देश में, किन्हीं भी कारणों से कहीं भी किसान नेता की ड्यूटी, वो मात्र एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन पूरी की पूरी किसान कौम एलनाबाद में अभय सिंह को समर्थन कर रही थी। और एलनाबाद में मना कर दिया था, चुड़ूनी ने मना कर दिया था। बिल्कुल सीधा किसी ने मना नहीं किया था। आप लोग कोई वीडियो भी है बकायदा। बिल्कुल आप वीडियो है सर, वीडियो है वो। मैं बता रहा हूँ, वीडियो है, अगर आपके पास तो आप हमें दिखाना। लेकिन वहाँ पर सभी किसान संगठनों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को होशियार गिल ने जब इनेलो ज्वाइन की तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब चिडूनी साहब खुद इनेलो को समर्थन दे रहे हैं, तो अब क्या है? अब ये दो धड़े क्यों बटे हुए हैं? मैं बता रहा हूँ, धड़ा कोई नहीं है। तो धड़ा तब हमारा खुद करे तो धड़ा- लीला। मैं कह रहा हूँ, इनेलो की सरकार थी तब कंडाला में पहले मैं इनकी बात पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। सर्व संघर्ष पार्टी, समस्त संघर्ष पार्टी जो पंजाब में चुनाव लड़के आई, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा राजनीतिक विचारधारा की है, चडूनी साहब की और हमारे संगठन की। हम राजनीति कर रहे हैं। और रही बात अब भी, अगर कोई हमारे संगठन का साथी हमारी पार्टी और हमारी यूनियन से बगैर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा जिसका हम समर्थन, अब जैसे हम यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल समर्थन कर रहे हैं, कोई साथी अगर जाना चाहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाना चाहे, तो कम से कम हम ये कहेंगे कि वो शायद उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो जा सकता है, इंडिपेंडेंट है वो। तो चिडूनी साहब कुछ मर्जी कर सकते हैं, वो अभय सिंह चौटाला के साथ जा सकते हैं, अगर उनके पदाधिकारी जाए तो संकट है। चडूनी साहब नहीं, चडूनी साहब की पूरी पार्टी, चडूनी साहब की पूरी यूनियन। उपचुनाव में चुड़ूनी साहब का ही बयान है कि जो जिस पार्टी को अभी चुड़ूनी समर्थन कर रहे हैं कि उसी पार्टी ने कंडाला कांड याद करके आप वोट कीजिए, मतलब ये उपचुनाव के दौरान चुड़ूनी उनके शब्द थे। अब क्या वो मतलब देखिए, आदमी अतीत के बारे में सोचता है और वर्तमान में जीतता है और भविष्य की कल्पना करता है। इस तरह की बातें पुरानी और किन्हीं कारणों से कुछ बातें छोड़कर आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आज की परिस्थितियां ये हैं कि अगर हरियाणा में किसान की बात करते हैं तो किसान यूनियन में बात करते हैं तो चौधरी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी करते हैं, और विधानसभा में अगर बात करते हैं तो चौधरी अभय सिंह करते हैं। इन्हीं बातों को देखकर पूरे संगठन ने यह फैसला लिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला को अभी तो क्या भविष्य में बीजेपी के कार्यों को भी भुला दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। और हाँ, अगर बीजेपी के लिए लगातार 9.5 साल से अगर किसी संगठन हरियाणा में सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो भारतीय किसान चडूनी। महावीर चहल अभी चडूनी ग्रुप में है या नहीं? देखिए, हमने अपना सिर्फ प्रधान बदला है, ठीक है बात। अगर महावीर चहल छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। हमने कल अपना प्रधान, नए प्रधान की नियुक्ति कर दिया, मात्र हमने अपना जिला प्रधान बदला, आपने ग्रुप से नहीं निकाला, हमने अपना सिर्फ प्रधान बदला है। आपने बताया कि हमने 2 तारीख को नियुक्ति की है, ऐसा क्या हुआ? एक जिस दिन वो एक समर्थन करते हैं, अगले दिन ही आप कह रहे हो कि हम प्रधान सामने ला रहे हैं। ऐसा है, कई बातों पर संगठन की इंटरनल चर्चा होती है, इन बातों पर चर्चा की जा रही थी, वो सारी की सारी बातें मीडिया में नहीं कही जा सकती। क्या महावीर चहल को मनाने का प्रयास किया गया था? महावीर चहल को मनाने का प्रयास किया गया? साहब एक बार आम आदमी पार्टी का बिगड़वाड़ी चुनाव लड़ी, वोट का भी आपको पता होगा, तो फिर 3,000 नहीं, 32-35,000। तो अब क्या लगता है, तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या मनमुटाव हुआ? नहीं, मनमुटाव की कोई बात नहीं है। हमने तो सिर्फ किसान का ही देखना, जो किसान की आवाज उठाएगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 धनाढ़ लोग आए हैं, एक 10 साल पहले सांसद, उसका कार्यकाल आप सभी ने देखा। सर बातें ये भी बीजेपी के लोग उसको कह रहे थे 2014 में कि कोयला चोर है, अब उसको वो 2 के लिए आए वॉशिंग मशीन में। दूसरा, ये जो 6 साल राज्यसभा में रहे, इनकी किसान के बारे में तो फिर आप, मतलब मैं सभी पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या फिर कुरुक्षेत्र के किसान को, मजदूर को पूंजीपति के हाथों में खेलना चाहिए? ये लोग हमारी वोट लूट कर दिल्ली में जाकर बैठेंगे। हम तो इसलिए हमने समर्थन किया कि ताकि किसान की आवाज़ लोकसभा, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बुलंद हो, और उसके लिए अभय सिंह चौटाला में सबसे प्रत्याशी लगा। आपने बीजेपी को हराने की बात की राजनीतिक हो गई, यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सर्व संघर्ष पार्टी, समस्त संघर्ष पार्टी का गठन हो गया लोकसभा में, शुभ संघर्ष पार्टी का गठन हो गया लोकसभा 2024 में। जिस तरह से भी आदरणीय चडूनी साहब के आदेश होंगे, और भी सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इस लड़ाई को कल नाना चौटाला के ऊपर जो पथराव हुआ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, किसानों के द्वारा सरासर आरोप लगाया गया, उस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोगों में आंदोलन के बाद पूरे हरियाणा के किसानों में गुस्सा है इस बात को लेकर, लेकिन हम इस तरह की किसी बात को भी ये नहीं करते कि इस तरह का हिंसात्मक कोई आंदोलन या कोई प्रदर्शन होना चाहिए। हाँ, वोट की ताकत से आप लोगों को इस तरह की बातों का जवाब देना चाहिए। तो मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है, और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन करें और किसान की आवाज़ को दिल्ली में भेजने का। माइक लगाओ। मेरा नाम गुरनाम सिंह गाँव फरल। गुरनाम सिंह जी, अब आपको जिलाध्यक्ष ना एक दिन बाद ही पलटा किया गया है, हमें तो आज बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये संगठन का फैसला है। अच्छा। जो संगठन हुक्म करेगा गुरनाम सिंह तो वैसे ही चलेगा। अच्छा, जो पूरे संगठन का फैसला है कि जिला प्रधान बदला जाए,
तो जिला प्रधान बदला गया, ना कि किसी भी पदाधिकारी के कोई पद नहीं बदला गया, एक सिर्फ जिला प्रधान का ही पद बदला गया है। जो संगठन का फैसला है वो सर्वमान्य है। गुरनाम जी, जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? हाँ जी, आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। या आनंद फानंद में तैयार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज से नहीं हूँ, मैं कार्यकारी प्रधान था पहले 4 साल से, तो आज मेरा प्रमोशन करा गया है। मैं आपकी 1 मिनट बात करूँ, ये हमारे पहले डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट थे पिछले 3-4 साल से, इनको वर्किंग से हटाकर पूरी तरह की जिम्मेवारी दे दी। जिला प्रधान बदलने की नौबत क्यों आई? देखो मैं बता तो दिया, वो संगठन के कुछ अंदरूनी बातें होती हैं, वो संगठन में बैठ के की। गुरनाम भरत जी, जिला अध्यक्ष को बदला गया है, मनाने का प्रयास करेंगे महावीर को? महावीर जी को अगर संगठन का फैसला होगा तो मनाने का प्रयास करेंगे, अगर संगठन का फैसला या नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर पे आपके दोस्त भी हैं वो? मैं बिना संगठन के कुछ नहीं बोलूँगा जी, जो संगठन का है वही करूँगा।